Good morning, all my dear students. Standard 12th, Chapter 1st, Relation and Functions. Now, first lecture, types of relation, will we find out. There are three types of relations. First is the reflexive. A relation A belongs to R, that is called reflexive. One relation, two relation, two line parallel relation, brother relation, sister relation, congruency of triangles relation is one. Perpendicular relation is not reflexive, means a line is not perpendicular to itself. मैंने आपको बता चुका हूँ. Second thing, symmetric. If A relation B means AB belongs to R and BA belongs to R, then relation A to B and B to A are same. मैंने आपको 5 और 6 रिलेशन बताए थे. A brother B, B brother A, A sister B, B sister A. Two line are parallel, A parallel B, B parallel A. Two triangle are congruent, A congruent B, B congruent A. Clear? That is A perpendicular B, B perpendicular A. That is a symmetric relation. If relations A relation B, then B relation A means AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. Clear हो गया? तो हमें कोई भी रिलेशन है, पहले हमको उसको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. फर्स्ट वर्क ये है, क्वेश्चन में रिलेशन नहीं दिया होगा तो फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करना. फिर उसमें चेक करना कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अगर एक रिफ्लेक्सिव पूरे रिलेशन में फाइंड आउट हो गया तो देन होल रिफ्लेक्सिव. पूरे कंप्लीट रिलेशन में वन रिलेशन सिमेट्रिक फाइंड आउट हो गया दैट इज सिमेट्रिक होल रिलेशन. इफ वन रिलेशन में प्रामिटिव देन होल रिलेशन में प्रामिटिव. कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव होगा, प्रामिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा. वो हम कैसे पता करेंगे? जो हमने 3 रूल्स बताए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, प्रामिटिव, तीनों फाइंड आउट. पहले फर्स्ट फाइंड आउट रिलेशन. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट. क्वेश्चन दिया है, मैंने कल ही बोला था कि कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा. डॉट 40 सेट ए. डिफाइन रिलेशन किसमें बनाना है ये भी ध्यान दो. एक्स इज डोमेन, y इज रेंज. 3x - y = 0. क्लियर? बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को माइंड में रखो, सेट करो. इफ ए में बी द 3 एलिमेंट्स 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस ए क्या बनता था? 3 3 या 9 रिलेशन. हियर आप सोचो कि ए में भी 1 2 3, नाउ डॉट 40, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा यहाँ पे आप बताओ. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पहला मैंने क्या बोला, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. जब तक आप रिलेशन फाइंड आउट नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. सेट ए विल बी द 1 to 14 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस ए. आप बताओ कितना बनेगा फॉर एबी स्टूडेंट्स. कोई तो बोले ओके 14 into 14 means 196 रिलेशन. 1 2 रिलेशन कौन से हैं? 1 1 1 2 पूरे जितना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 14 and 14 ये रिलेशन कर रहे हैं हमारा 196. टोटल रिलेशन फाइंड आउट. अब रिलेशन बनता किसमें है? रिलेशन में भी फाइंड x y. 3x - y दिया है इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x.
रिलेशन हमको इसमें फाइंड आउट करना है। वेयर x बिलोंग्स टू a, x किससे बिलोंग करेगा? सेट A के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। अब आप जैसे जैसे x को चेंज करते जाएंगे रिलेशन हमारा बनता जाएगा। इफ x इक्वल टू 1, 3 बन जा 3, फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आ गया 1 3। क्लियर? इफ x इक्वल टू 2 फॉर एनी स्टूडेंट y इक्वल टू, बहुत आसान है, बता दी, बहुत जल्दी बता दी, 2x 6। इफ ऐसे इसी तरह 3 y इक्वल टू 9, 3 and 9। इफ x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 2 3 4 y इक्वल टू 12, फोर्थ रिलेशन 4 में भी 12। इफ क्योंकि x में भी बिलोंग्स टू 1 टू 14 तक जा सकते हैं, y इक्वल टू 15। क्या ये पॉसिबल है? लोएस्ट रिलेशन 1 1 एंड अपर रिलेशन 14 14। 196 में ऐसा कोई रिलेशन आपके पास आएगा 5 टू 15 नहीं आने वाला, दैट इज कैंसल। ये रिलेशन आउट ऑफ ए क्रॉस ए हो गया। रिलेशन बन गया हमारे पास, सिर्फ 4 रिलेशन आएंगे 1 2 3 4। क्लियर? देन अब आपको सोचना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर। यहां पे कहीं भी 1 1 रिलेशन नहीं है, 1 3 3 3 रिलेशन नहीं है। देखो इसमें कहीं इक्वल रिलेशन है नहीं ना, मींस यहां हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, मींस 1 1 रिलेशन आर नॉट फाइंड आउट। बस आपको ऐसे चेक करना है, इसमें कहीं भी 1 1 रिलेशन नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 रिलेशन है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 2 6 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, 4 9 बिलोंग्स टू आर। बट कहीं इसमें बताओ 3 1 बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक कब होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। यही था ना, मैंने आपको बताया था, जो रिलेशन ए का बी में होगा वही रिलेशन बी ए में होना चाहिए। चलो हमने मान लिया कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसके अंदर 1 3 और 3 बिलोंग करता है, लेकिन इन 4 रिलेशन में कहीं भी आप दिखाओ कि 3 1 बिलोंग्स टू आर, नो, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। चेक करना पड़ेगा। थर्ड ट्रांजिटिव 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए सोचो आप, ए बिलोंग्स टू बी मींस AB belongs to relation R, BC belongs to relation R, then AC belongs to relation R। तीनों कंडीशन फाइंड आउट होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ नॉट ट्रांजिटिव। 1 3 belongs to R राइट है, आप 3 9 भी बोल सकते हो belongs to relation R। इन चारों में कहीं कोई 1 9 का रिलेशन है? नो, that is not ट्रांजिटिव। ओके, तो आपको इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट फाइंड आउट रिलेशन, सेकंड चेक मेक अ रिलेशन मे बी होल्ड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम इसी तरीके से है, आप सॉल्व कर लेना।
x लेस देन 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड द रिलेशन, देन चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ऑफ ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन R in the set A, set A 1 2 3 4 5 6, रिलेशन R XY लिखा है, Y डिवाइड्स या डिविजिबल बाय X, क्योंकि हमें रिलेशन इसमें देखना है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, अब आप सोचोगे कि क्या करें इसके अंदर। मैंने फर्स्ट आपको क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन। पहले तो रिलेशन फाइंड आउट करना है। सेट A में भी द 1 2 3 4 5 6, नाउ टोटल रिलेशन A क्रॉस A। फर्स्ट फाइंड आउट रिलेशन, सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन R क्या होगा, A क्रॉस A, A क्रॉस A। R is the subset of A क्रॉस A। रिलेशन किसका सबसेट होता है, A क्रॉस A। फाइंड A क्रॉस A मींस, अब आप A क्रॉस A फाइंड आउट करो। 1 2 3 4 5 6 करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, हाफ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। रिलेशन R, फर्स्ट रिलेशन 1 1 1 2, 36 रिलेशन लिखना है 1 3 1 4, टाइप है कितना है 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आप दोनों के साथ क्या लिख रहे हैं, लिखना है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, कोई ऑप्शन नहीं है। 4 1 4 2 4 3, ये टेंथ में लिखा है, प्रोबेबिलिटी में 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये तो 36 रिलेशन आ गए A क्रॉस A में। अब उसमें से जो कंडीशन है ये हमें चेक करना है, ऐसा कौन कौन फॉलो करेगा। X Y, Y डिविजिबल बाय X, मतलब X जो है Y को डिवाइड करेगा। 1 फर्स्ट रिलेशन 1 डिवाइड बाय 1, X Y means Y divisible by X। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। फर्स्ट रिलेशन क्या आ गया आपके पास, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 means 1 divided by 1, 1 2 जा 1 3 जा means X Y को डिविजिबल है। 2 1 नो नहीं डिवाइड करेगा। 2 1 means 1 by 2 not find। 2 2 2 3 not divisible, 2 4 divisible, 2 5 not divisible, 2 2 2 4 2 6। थर्ड लाइन को चेक करो, 3 1 not divisible, 3 2 not divisible, 3 3 and 3 6, 3 3 3 6, 3 1 जा 3 2 जा, 4 1 4 2 4 3 4 4 only 4 4, 4 1 जा 4 4 5 का not divide, 4 6 not 5 4 5 2 5 3 5 4 5 5, 6 1 6 2 6 3, लास्ट में 6 6। only 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, only 14 relation may be presence of
y डिविजिबल बाई x। ये भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद रिगार्डिंग टू रिलेशन फाइंड आउट किया। अब आपको क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव 1-1 रिलेशन है ना, 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 मींस A बिलोंग्स टू R। यहाँ पे हमको मिल गया। कौन कौन से मिले? 1-1 2-2 3-3 कुछ भी एक को लिखा दो। आप एक भी लिखा दो तो भी सही है। सिमेट्रिक मैंने बोला था कि एक भी रिलेशन अगर होल्ड होता है तो देयर इज रिफ्लेक्सिव, देयर इज सिमेट्रिक। 1-2 चलो 1-2 बिलोंग्स टू R। अब आप इसमें सोचो कहीं 2-1 है, 2-1 चेक करो, नहीं मिलेगा। ओके 2-4 बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन में कहीं रिलेशन 4-2 है, नहीं है। 2-6 बिलोंग्स टू R। रिलेशन में कहीं 6-2 है, नो। मींस 1-2 बिलोंग्स टू R बट 2-1 not belongs to R, not symmetric, not symmetric। ये बेटा सिमेट्रिक नहीं है। चेक किया हमने, ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप भी देखो। हम तो बोल रहे हैं कि आप बताओ 1-3 रिलेशन बिलोंग्स टू R। ये पूरे रिलेशन में कहीं 3-1 है दिखा तो हम सिमेट्रिक होल्ड करा दें, नहीं होगा। ट्रांजिटिव 1-2 बिलोंग्स टू R। 2-4 है, 2-4 बिलोंग्स टू R। 1-4 भी कहीं नहीं होगा। देखो 1-4 बिलोंग्स टू R। AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R। तीनों रिलेशन देखो इसके अंदर है। 1-2 बिलोंग्स टू R, 2-4 बिलोंग्स टू R एंड 1-4 बिलोंग्स टू R। दैट इज ट्रांजिटिव। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। एनी स्टूडेंट रिलेशन आपके सामने है, आप देखो 1-1 2-2 दैट इज रिफ्लेक्सिव। मैंने 3-4 एग्जांपल आपको बताए हैं कि 1-4 बिलोंग्स टू R। पूरे रिलेशन में 4-1 कहीं दिखा दो मैं सिमेट्रिक मानूंगा, नहीं है। कोई भी रिलेशन आप ले लो, 2-4 बिलोंग्स टू R, 4-2 बिलोंग्स टू R एंड 1-4 बिलोंग्स टू R। Transitive. This relation is a reflexive, transitive, but not symmetric. Okay, you are right now. Fourth webinar. Do solve question number option 5. For all students, first option. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। x y वर एट सेम प्लेस। x एंड y वर एट सेम प्लेस। मान लो मैं x टीचर, you y स्टूडेंट। 1 7 to 1 o'clock एक ही जगह पे वर्क करते हैं, स्कूल में ही है। मीन्स रिफ्लेक्सिव। x and x work and same place। फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्शन। x and x at work at same place। ओके बेटा, मीन्स x बिलोंग्स टू, इसमें लिखना चाहता है, आपको सोच के लिखना है। सेकेंड सिमेट्रिक। x एंड y, x में y आप x एंड y वर्क एट सेम प्लेस मींस x y बिलोंग्स टू R। मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप स्टडी कर रहे हो, क्लियर है? एक ही जगह। अब मैं आपकी तरफ से बोलूंगा, आप स्टडी कर रहे हो, मैं टीचिंग कर रहा हूं। मींस y and x work at same place means
वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गया? दैट इज होल्ड सिमेट्री। ट्रांजिटिंग थ्री पर्सन, दो स्टूडेंट है टीचर, एक्स वाई, एक्स एंड पूरा ऐसे लिखा जाएगा, वाई एट द सेम प्लेस मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फिर फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट, वाई एंड जेड, जेड मीन्स सेकेंड स्टूडेंट, वर एट सेम प्लेस, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। प्रैक्टिकल का एक्स वाई सेम प्लेस, वाई जेड सेम प्लेस, तो सेकेंड स्टूडेंट एंड टीचर आर द सेम प्लेस, मीन्स एक्स एंड जेड आर द सेम प्लेस, मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तीनों एक ही जगह पे एट टाइम प्रेजेंट है, तो दैट इज यस रिफ्लेक्सिव, एस सिमेट्रिक, एस ट्रांजिटिव, एस। बात समझ में आ गई? मैंने पहले ही बोला था कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। ओके, सेकेंड, एक्स एंड वाई लाइक इन सेम प्लेस, सेम लोकेशन, वैसे लोकेशन कर दो। दिस इज होल्ड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, सी ऑप्शन, C where R relation x y, x is exactly 7 centimeter taller than y, मीन्स बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ग्रेटर है, मीन्स x एंड y, ये 7 सेंटीमीटर की बड़ा है, मीन्स x इक्वल टू y प्लस 7। मैं अगर y में 7 को ऐड कर दूं तो x ग्रेटर, x इक्वल टू y प्लस 7 है। चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, आप क्या करोगे? चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, फर्स्ट में भी है रिफ्लेक्सिव, रिलेशन दे दिया y इक्वल टू x इक्वल टू y प्लस 7, x इज taller than 7 सेंटीमीटर y, फिर x is taller than 7 सेंटीमीटर itself, कोई अपने आप से बड़ा हो सकता है? बोलो, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। मीन्स x नॉट बिलोंग्स टू r। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? x इज नॉट taller than 7 सेंटीमीटर itself, कभी भी वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7 प्लस 7, इक्वल हो गया, रिफ्लेक्सिव नॉट पॉसिबल हुआ। सिमेट्रिक, इफ x इज taller 7 सेंटीमीटर देन y, अगर x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो क्या आप बता सकते हो कि y जो है वो अपोजिट हो सकता है? 12 एंड 7, जिस 12 कितना इंक्रीज मोर देन है 7 से 5, क्या 7 12 से 5 बड़ा हो सकता है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। देन y इज नॉट
टेलर 7 सेंटीमीटर than x means yx not belongs to R, not symmetric, not symmetric. Third, transitive. देखो मैं आपको समझाता हूं, that is x, that is x y plus 7. अब देखो बेटा y plus 7 z plus 7 y z plus 14 रहेगा, z plus 14. अगर x जो है y plus 7 है, y plus 7 z से 7 मोर देन है, तो सीधी बात है कि x इज ग्रेटर देन 14. 7 ग्रेटर बड़ा हो सकता है लेकिन डाउन नहीं हो सकता. दैट इज ट्रांजिटिव. मींस x y belongs to R, y z belongs to R, then x z belongs to R. ताला हो सकता है a more than b more than